ईरान के सर्वोच्च नेता की क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी के बावजूद अब देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की उम्मीद जताई है। बढ़ते तनाव के बीच में ट्रंप ने यह कहा कि उन्हें अब भी तेहरान के साथ समझौतों की उम्मीद है और सभी विकल्प खुले रखे गए हैं। विरोध प्रदर्शनों और सैन्य तनाव के बीच में अमेरिका कूटनीति पर भी जोर दे रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच बातचीत का जो भविष्य है अब भी अनिश्चित है। खामनेई की धमकी से बेपरवाह ट्रंप, ईरान से समझौते की उम्मीद कायम। ट्रंप की रणनीतिक डील भी, दबाव भी। दुनिया की नजरें ट्रंप और खामनेई पर। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने खुले शब्दों में चेतावनी दी कि अगर दबाव बढ़ा तो ये टकराव क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। लेकिन ये सवाल है कि क्या वॉशिंगटन पीछे हटने को तैयार है? जवाब साफ है, नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झुकते नजर नहीं आ रहे। बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने एक तरफ कूटनीति की उम्मीद जाहिर की तो दूसरी तरफ यह भी साफ कर दिया कि सभी विकल्प खुले हुए हैं, यानी बातचीत भी और हमले भी। फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने खामनेई की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में इस तरह की बयानबाजी स्वाभाविक है। ट्रंप ने दोहराया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता कूटनीति है, लेकिन अगर समझौता नहीं होता तो आगे के हालात खुद सच्चाई सामने ला देंगे। उम्मीद है हम कोई डील करेंगे, अगर नहीं हुई तो फिर देखेंगे वह सही थे या नहीं। ये बयान ऐसे समय में आया जब ईरान पिछले कई हफ्तों से भीषण आंतरिक संकट से जूझ रहा है। दिसंबर के अंत में आर्थिक बदहाली और जीवन यापन की समस्या शुरू होते हुए विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती में बदल गया। सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई में हजारों लोगों के मारे जाने और गिरफ्तार होने की खबर सामने आई और इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा दी है, जबकि ट्रंप प्रशासन लगातार चेतावनी देता रहा कि अगर ईरान ने परमाणु समझौते से इनकार किया या प्रदर्शनकारियों पर हिंसा नहीं रोकी तो हस्तक्षेप संभव है। उधर तेहरान से आया संदेश भी बेहद सख्त।
खामनेई का कहना है, अगर ईरान को घेरने की कोशिश की गई और अगर उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ जाएगा। ईरान साफ संकेत दे रहा है वो अकेला नहीं है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती विद्रोही, इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया सब एक्टिव मोड में है। यानी एक चिंगारी और पूरा इलाका जल सकता है। खामनेई ने रविवार को कहा, किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा। उन्होंने ईरान में चल रहे प्रदर्शनों को अमेरिका और इजराइल समर्थित साजिश बताया और कहा, ईरानी जनता धमकियों से डरने वाली नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि ईरान किसी देश पर हमला शुरू करना नहीं चाहता, लेकिन आक्रामकता का कड़ा जवाब जरूर दिया जाएगा। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप का क्लासिक अंदाज भी एक बार फिर सामने आया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब भी तेहरान के साथ समझौते की उम्मीद है, दूसरी तरफ ईरान पर आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। ट्रंप की रणनीति डील भी दबाव भी। परमाणु कार्यक्रम पर समझौता अधूरा नहीं चलेगा। ईरान को बैकडोर डील की आदत अब छोड़नी होगी। अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई से परहेज नहीं। यानी बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले ही ईरान को झुकना होगा। इस पूरे वादे की जड़ में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका को शक है कि ईरान शांति के नाम पर हथियार बना रहा है। उधर ईरान कहता है यह उसका संप्रभु अधिकार है, लेकिन ट्रंप के लिए यह सिर्फ शक नहीं, रेड लाइन है। अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में एक और न्यूक्लियर पावर उभरे, क्योंकि अगर ईरान बना तो सऊदी अरब भी बनेगा, तुर्की भी पीछे नहीं रहेगा और फिर पूरी दुनिया एक नए न्यूक्लियर रेस में फंस जाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने आए तो ये लड़ाई सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तेल की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य भी बंद हो सकता है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यानी ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं होगी, ये जंग होगी तेल की, व्यापार की और वैश्विक अस्थिरता की। दोनों देश के रुख फिलहाल साफ नहीं। ट्रंप ने दावा किया ईरान बातचीत को लेकर गंभीर और परमाणु हथियारों के बिना एक स्वीकार्य समझौते की संभावना बनी हुई है। तो वहीं ईरान ने कहा वो न्याय संगत वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अपनी रक्षात्मक क्षमताओं पर किसी तरह की पाबंदी स्वीकार नहीं करेंगे। आज पूरी दुनिया की नजरें दो लोगों पर टिकी हैं। एक तरफ खामनेई
जिसकी चेतावनी धार्मिक दृढ़ता और रणनीतिक चुनौती है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी राजनीति में दबाव है, डील है, डोमिनेशन शामिल है। सवाल यही है, क्या कूटनीति आखिरी वक्त पर काम करेगी या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर इतिहास की सबसे खतरनाक जंग की तरफ बढ़ रहा है? फिलहाल माहौल तो यही कहता है, शांति शब्दों में है, लेकिन तैयारी जंग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।